नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और हरियाणा की सियासत में भी इस बीच बड़ा उलटफेर हुआ है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और इस बीच हरियाणा बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ साथ 5 और लोगों के नाम शामिल हैं। मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए उन सभी उम्मीदवारों के नाम हम बताते चलते हैं जिनको बीजेपी की लिस्ट में जगह मिली है। हरियाणा लोकसभा के प्रत्याशी मनोहर लाल करनाल से, जिनको सीट मिली है, करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। वहीं चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी से, महेंद्रगढ़ से इस बार सूची में शामिल हैं। बंतो कटारिया अंबाला से इस बार चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने बंतो कटारिया को अंबाला से इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से चुनाव इस बार लड़ेंगे। चुनावी मैदान में फरीदाबाद से हुंकार भरेंगे कृष्णपाल गुर्जर। अशोक तंवर सिरसा से इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को गुरुग्राम से इस बार चुनाव की सूची में शामिल किया है। ये नाम हमने आपको बताएं जिनकी सूची बीजेपी ने हरियाणा से जारी की है। पूर्व सीएम मनोहर लाल जो करनाल से अब चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ अन्य 5 लोगों के नाम भी सूची में शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए से कम उम्र वाले परिवारों के सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले भी 2023 के दौरान आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए अन्य फसलों का 130 करोड़ 88 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को सरकार की तरफ से पहले ही जारी किया जा चुका है। इस प्रकार किसानों को 2023 के दौरान 218 करोड़ 83 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है और इस दिशा में समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अलावा चिकित्सा सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। देखिए, सरकार किसान हित की सरकार है और किसान के अगर फसल का कोई खराबा होता है, सरकार उसके ऊपर तुरंत तत्परता से काम करते हुए उस तक मुआवजा पहुंचाने का काम करती है और ध्यान भी रखती है कि कहीं पर किसी प्रकार की अगर किसान की फसल के ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, उस प्राकृतिक आपदा के कारण उसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए सरकार समय समय के ऊपर एक पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करके उन तक मुआवजा पहुंचाने का काम करती है। और उसी कड़ी के अंदर आज 2023 जो खरीफ की फसल है उसके खराबे का, जो नरमा की फसल है, कॉटन की फसल, उसके खराबे का, चाहे वो गुलाबी सुंडी से हुआ है या अन्य कोई प्राकृतिक उसके ऊपर आपदा आई है, उसके कारण से जो उसका खराबा हुआ था, लगभग आज 87 करोड़ 95 लाख रुपए का आज मुआवजा उन तक पहुंचा है। सीएम नायब सिंह ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि दयालु स्कीम के तहत लोगों को सौगात दी जाएगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह ने यह फैसला लिया है। 2200 परिवारों को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। नायब सिंह सैनी का ये फैसला लोगों के हित के लिए।
14 मार्च को हरियाणा के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना सुरक्षा योजना का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस योजना के तहत हरियाणा की औद्योगिक और कमर्शियल संस्थानों के काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 15 जनवरी 2019 से कार्यस्थल पर काम करते समय मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। डॉक्टर अशोक तंवर को सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से टिकट दिया गया है, जिसके बाद अशोक तंवर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। दिवंगत सांसद रतनलाल